हेलो दोस्तों, आज जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। आप उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे या फिर उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। जिनके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हैं उनके बारे में डीप सोच लीजिए, उनके बारे में याद करने की कोशिश कीजिए जिससे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सके। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। द हीरोइंट का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड भी है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स के अलावा रहने वाला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 10 ऑफ कप्स। ओके, अब एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या मेरी टीम के साथ रीडिंग ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है। द हीरोइंट के साथ रहने वाला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, द हीरोइंट है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स के साथ रहेगा द वर्ल्ड। ग्रेट। ओके, द सन के साथ रहने वाला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स के अलावा 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ रहने वाला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, और लास्ट कार्ड रहने वाला है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, इसमें बॉटम द डेक से रहेगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ग्रेट। अब कुछ चीजों को आपसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। द हीरोइंट है और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। द हीरोइंट उनको ये बता रहा है कि फिलहाल उनकी लाइफ में सब कुछ एक बेहतर या फिर नॉर्मल तरीके से चल रहा है, जैसा वो प्लान कर रहे थे वैसा ही सब कुछ चल रहा है। एक बैलेंस भी वो अपनी लाइफ में मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन शायद अभी उनकी लाइफ में बैलेंस उतना ज्यादा मेंटेन नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि वो अभी भी लगातार लगे हुए हैं आपके ऊपर टाइम देने पर, अपने करियर, अपने फैमिली के ऊपर टाइम देने पर। 7 ऑफ कप्स है और द वर्ल्ड का कार्ड है। उनको ये अभी तक लग रहा था कि वो अपनी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो वो शायद कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देने वाले हैं। द वर्ल्ड है, मतलब उनको ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप उनको अपनी दुनिया मानती है, वो भी आपको अपनी दुनिया मानते हैं। द सन का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या किसी न किसी वजह से आप दोनों ने आर्ग्यूमेंट की हुई है, वो आर्ग्यूमेंट काफी टाइम से सॉल्व नहीं हो रही है, तो उनको ये लगता है कि हमें इस आर्गुमेंट को सॉल्व करना चाहिए, हमें मिल के बैठ के एक बार बातें करनी चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये तो पता है कि अगर वो अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाएंगे तो आप अपनी तरफ से भी एक हाथ बढ़ाएंगे, जिससे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जिससे जो टेम्परेरी सिचुएशन अभी चल रही है इस सिचुएशन से उनको रिलीफ मिलेगा और वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स में उनको ये पता है कि शायद आप अपनी तरफ से आगे निकलने की कोशिश करें, मतलब अपनी लाइफ में उनको छोड़कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स में उनको ये कंफ्यूजन भी हो रहा है कि आप कैसे उनके बिना रह सकते हैं, जब आप दोनों के बीच में सारी चीजें अच्छी हैं, आप दोनों साथ में होते थे, काफी खुश थे, काफी एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेकर। लेकिन अचानक से चीजें बदल गई, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिसके बाद आपने अपनी तरफ से दूरियां बढ़ाई। 10 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसकी वजह से आपने अपनी दूरियां बनाई अपनी तरफ से और अकेले ही अपने रास्ते में आप आगे बढ़े। बट उनको ये भी लगता था कि उनको ये लगता था कि या फिर ये लगता है कि एक न एक दिन सब कुछ सही होगा और सारे जो भी आप दोनों के बीच में बातें हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अच्छा और हेल्दी रिलेशन आपका बनेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर। ठीक है, ओके, तो पहला कार्ड रहेगा अगला एक्शन क्या हो सकता है। ओके, इनोसेंस। ग्रेट, इनोसेंस है। इनोसेंस के अलावा रहेगा मोमेंट टू मोमेंट एंड अबंडेंस। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट है, अबंडेंस है और है इनर वाइज। एक लास्ट कार्ड रहेगा इस कार्ड से, इस डेक से, कंप्रोमाइज। ओके, ग्रेट। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको गौर करने की जरूरत है, थोड़ा डीप समझने की कोशिश करिएगा। उनको ये पता है कि जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है, इसे ऐसे ही चलने देना है और इस वजह से वो मासूम बनने की कोशिश करते हैं। या हर बार उनको ये लग जाता है कि हम थोड़ा सा अपनी तरफ से मासूमियत दिखाएंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मतलब आपकी तरफ से डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको ये तो पता है कि जब आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं और अचानक से बातें स्टार्ट होती हैं तो उनको डांट पड़ जाती है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, राइट। इस वजह से वो खुद को मासूमियत टाइप का भी दिखाना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ है द वर्ल्ड और द वर्ल्ड के साथ है द मोमेंट टू मोमेंट, मतलब जो भी उन्होंने आपको गिफ्ट देने के लिए सोचा है
और उन्होंने आपको अपनी दुनिया भी माना हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो भी अगले मोमेंट आएंगे, जिस भी मोमेंट में जैसे भी रिएक्ट करना है, वो उस टाइप के हिसाब से ढल जाते हैं। वो उस हिसाब से ऐसा दिखाते हैं कि नहीं यार, जो हो गया उसे छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम दोनों मिलकर कुछ नया प्लान करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे सारी चीजें अच्छी हो सके, जिससे सब कुछ व्यवस्थित हो सके और सिस्टमेटिकली हो सके। ठीक है ना। द सन के साथ है एस ऑफ पेंटिकल्स और बहुत प्यारा कार्ड है अबंडेंस का। अब देखिए, एक चीज और समझना है, फायर का साइन, एक चीज और समझना है, उनको ये तो पता था या फिर ये पता है कि सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होगा, एक नई लाइफ, एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट होगी। इसके लिए उनको अपनी तरफ से अप्रोचेस करने पड़ेंगे। नॉर्मल आप इतने आसानी से नहीं मानने वाले, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो आपको मना लेंगे किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी कंडीशन में, और उसके बाद ही आएंगी आपकी लाइफ में खुशियां। क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं है, तब तक वो खुशियां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से वो अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन रुकने के अलावा उनको ये पता है कि कब एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने का जो टाइम फ्रेम रहेगा, लगभग 20 नवंबर के आसपास कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के पर्सन उनको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नो कम्युनिकेशन है तो। ठीक है, इनर वाइज। और है 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो सिर्फ अपनी बातें सुन रहे हैं। उनको ये पता है कि गलती उनकी है, गलती चाहे आपकी भी रही हो, है ना, लेकिन वो सिर्फ हमेशा अपनी बातें सुनते हैं और अभी भी अपनी ही बातें सुन रहे हैं। इसी वजह से शायद उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ वैंड्स के साथ है कंप्रोमाइज। अब देखिए, उनको ये लगता है कि शायद आप इस सारी सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में एक नया जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। और उनको अगर आपके पास आना है तो कुछ ना कुछ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होगी कि आपको आना है तो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आना है। जैसे आपको लगातार बात करना है, हमको टाइम देना है, किसी और से बात नहीं करना है, थर्ड पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं है, और कुछ भी जो भी कंडीशन आप चाहते हैं वो सारी कंडीशन को अब वो कंप्रोमाइज करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अभी चले गए हैं तो परमानेंटली चले गए, नहीं दोस्त, आना है उनको और लौट के ही आएंगे, जल्दी ही आएंगे। कुछ मैसेज भी लेंगे आपके लिए कि आपको क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। राइट, तो यूनिवर्स की तरफ से पहला मैसेज है आपके लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है हमारे अंदर, तो उस कमी को, उन चीजों को अभी रिलीज कर दीजिए। वक्त आएगा फिर से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बट अभी रुक जाइए। मेडिटेट एंड कंप्लेंट। देखिए, उनको ये पता है कि मेडिटेशन के थ्रू सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, और अभी आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। लास्ट कार्ड रहेगा सरेंडर टू डिवाइन, और जो भी चल रहा है उसे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन अपनी तरफ से खुद ही सारी चीजें देख लेंगे, आप अपने तरीके से हैंडल कर देंगे। कुछ एंजल मैसेज भी ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस सारी सिनेरियो, इस सारी सिचुएशन को लेकर। ठीक है ना। तो एंजल की तरफ से पहला मैसेज है कंप्रोमाइज। ओके ग्रेट, 2 कंप्रोमाइज आ गए हैं। एक कंप्रोमाइज यहाँ पे है, एक कंप्रोमाइज ये रहा। मतलब वो जब भी आएंगे तो कंप्रोमाइज करके ही आएंगे। जो भी आपके नियम एवं शर्तें हैं, उन शर्तों को वो मानते हुए आएंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन का कार्ड एक यहाँ भी है और मेडिटेशन का कार्ड यहाँ भी है। मतलब आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आंसर बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे। लास्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इंप्रूव। ओके, हाँ, तो ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये सारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, बशर्ते इसमें टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, और उनकी तरफ से भी एक्शन आपके लिए आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।